Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बारे में। ठीक है, यूपीपी की वैकेंसी लगभग 25,000 के आसपास आने वाली हैं। ठीक है, यूपीपी की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, इस वीडियो में जो है, ठीक है, ऑल टोटल सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, कि आपको कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझिएगा कि यूपीपी की रणनीति आपको बताई जाएगी। ठीक है, कैसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पास करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यही नोट हमारा ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सफलता पाने के लिए ये पूरा वीडियो देखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम विधिवत तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है 2022 का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान से देखना ये पूरा वीडियो, कैसे हम तैयारी करेंगे, ऑल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कहता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, वो जो ये पेपर है, ये पुलिस जो है ये OMR सीट पर कराएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये जो एग्ज़ाम होगा, ये सीधे जो एग्ज़ाम होगा, ये पेपर ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। मतलब पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे और जिसमें 300 अंक होंगे। ठीक है, मतलब 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ। ठीक है, 300 अंक होंगे टोटल। ठीक है, अब इसमें देखना ध्यान से कि जो परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है, इसको एग्जाम में हम कैसे मैनेज करेंगे यूपीपी के। ठीक है, इसके लिए हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर खाली हम इसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन गलत हम कर सकते हैं, ठीक, और कितने क्वेश्चन सही हमें करना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन हम गलत करें, ठीक है, जिससे हमारा नुकसान ना हो। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो कैसे कैसे होगा। देखो, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता से पूछे जाते हैं, मानसिक योग्यता से पूछे जाते हैं, और तर्क विषय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो, और आगे वो है कि जो परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक के लिए कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि यूपीएसआई के एग्जाम में क्या हुआ था, यूपी के एसआई के एग्जाम में हुआ था कि ओवरऑल आपको 200 लाना है। ठीक, और पर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन सही करना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा देखिए पहला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा टिप्स 2022 विषयवार ध्यान रखना। ठीक है, कैसे हम एग्जाम क्रैक करेंगे कि परीक्षा में सबसे पहले, एक मिनट जरा इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक, ध्यान रखना कि जो परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए समान हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ध्यान से रख लेना अभी से ही कि जो आपका, एक मिनट, जो आपका हिंदी टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, हिंदी टॉपिक। ठीक है, ठीक है, इस खंड से 75 अंक 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, अगर 25 पूछे जाते हैं तो आपके 75 नंबर के प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। अगला जो पॉइंट कहता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, यूपीपी वाले बच्चे आँख खोल के देख लें। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर आप तैयारी करोगे 100% दावा है आपका एग्जाम इस बार निकल जाएगा। ठीक है, अगला चीज़ है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, उसको तो आपको 100% तैयार करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीदवारों को इस विषय के लिए अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान रखना
ठीक है, हिंदी व्याकरण पर अधिक ध्यान दें, राइट, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अभी ऊपर जो हमें सब शॉर्ट चीज़ें बता रहे हैं, आगे विधिवत चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अगर इस विषय में बहुत सी चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। पर्यायवाची हो गया, एक शब्द हो गया, मुहावरे, वाक्यांश जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, आपको तैयार करना है, ठीक है। याद करने के लिए समय निकालें। इसके बारे में डीप में अभी हम आगे बताएंगे, ठीक, डीप में कैसे क्या सिलेबस इसका, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि चीज़ों में महारत हासिल करने के लिए मॉडल पेपर का अभ्यास करें। बहुत अच्छी बात बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली लगाना है, ठीक। हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, फिर भी आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अपने मजबूत और कमज़ोर विषयों की सूची बनाएं और उसके अनुसार तैयारी करें, ठीक। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, किसी की हिंदी अच्छी होती है, ठीक है, तो किसी की मैथ अच्छी होती है, या फिर किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यूपीपी के एग्ज़ाम में, यूपीपी की एग्ज़ाम में जिसका हिंदी अच्छा हो गया, ठीक है, और रीजनिंग अच्छा हो गया, वो बंदा 100% सिलेक्ट हो जाएगा। अब इन दो सब्जेक्ट की रणनीति क्या है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें उससे रिलेटेड हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं थोड़ा। अगला जो पॉइंट है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। इस खंड में भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो भी 75 अंक के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि अगला इसमें पॉइंट क्या कहता है, यह खंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिन उम्मीदवारों की जीके पर अच्छी पकड़ है उन्हें अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त मिलेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखिए जीके जो होती है, जीके जीएस सभी की अच्छी नहीं होती, किसी की जीके जीएस अच्छी नहीं होती है, चाहे जितना मास्टर वीडियो हो। अगर 40 नंबर की जीएस पूछी गई है तो अगर उसमें से वो 25 नंबर कर लेता है, ठीक है, तो मास्टर है भाई जीएस का मेरी नज़र में, ठीक है। बाकी अब यूपीएसआई में देख ही रहे हो भाई, यूपीएसआई में एक धांधली हुई, 140 क्वेश्चन तक सही है भाई। इस लड़के का जो है मेरे सामने एक बार इंटरव्यू करवा दीजिए, इसको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या करना है आपको, जीके की तैयारी करने के लिए उम्मीदवारों को इस विषय को अपनी ताकत के अनुसार तैयार करना होगा। प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स यूपी के समान ज्ञान से होंगे, ठीक है। अब देखिए ये सिलेबस में बताया गया है, अब लेकिन इसमें तुम किन चीज़ों पर इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस पर तुम्हें फोकस करना है, वो चीज़ हम अभी आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। बट अब मोटा मोटा यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, अपने मजबूत और कमजोर हिस्से को विभाजित करें, अनुसूची में इस विषय के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का समय दें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, संविधान का जो पार्ट है, संविधान में अनुसूची है, ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ वो वीडियो आप 100 बार देखिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपसे बता दिया है और यहाँ पर भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि अनुसूची में इस विषय के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का समय दें, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ पढ़ना है इस टॉपिक से वो भी मैं आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र पढ़ें, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो कोई भी चैनल वो डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर ऐप जिसको बोलते हैं न्यूज़ का, ठीक है, डेली न्यूज़ पढ़ें। या फिर जैसे IAS PCS वाले बच्चे होते हैं तो वो पढ़ते हैं द हिंदू, ठीक है, तो आपको द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए उसी के अनुसार तैयारी करें, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित होती हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो करंट में घटनाएं घटित होती हैं उन पर आपको नज़र बनाए रखना है, उसी से क्वेश्चन उठेगा इस बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से थोड़ा महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, आपको क्या पढ़ना है। देखिए इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है, खेल पढ़ना है, साहित्य, विज्ञान, साहित्य, पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक, ठीक है, व्यक्तित्व, महत्व के स्थान, ये सब चीज़ आपको नहीं ध्यान रखना है, मैं बता दूंगा अभी। दिन और तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, नियुक्तियां, वर्तमान कार्यक्रम, खेल समाचार, राष्ट्रीय और जो चीज़ आगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इतिहास है, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो इतिहास टॉपिक है, इतिहास टॉपिक से आने वाले जो पहले वैकेंसी आई थी 49,568 में, इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं था, इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं था,
इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं था। मेरे ख्याल से आप इतिहास पे कम फोकस करिएगा और इतिहास में किस चैप्टर पे फोकस करना है वो भी मैं बता दूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, किस चीज़ से पूछे जाते थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, भारतीय संविधान, भाई ये गजब का टॉपिक है। भारतीय संविधान आपको भाई ध्यान रखना, जीएस के लिए मैं 100% दावा करता हूँ, जीएस के लिए आप इसको 100% दीजिएगा। किसको? भारतीय संविधान को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खेल से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, साहित्य से कोई मतलब नहीं, विज्ञान से कोई मतलब नहीं। विज्ञान में अगर आपको पढ़ना है तो वो भी पढ़ना है जीव विज्ञान में, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, ठीक, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। साहित्य से इससे कोई मतलब नहीं। पुरस्कार ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। पुस्तकें और लेखक, इससे भी क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब करंट में है। करंट में क्या चीज़ पढ़ना है अभी हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 100%, ठीक है। बाकी इससे क्या पढ़ना है अभी हम बताएंगे आगे, बस ये टॉपिक है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे है, ठीक है, और सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यूपी जीके, यूपी जीके में भी क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक क्या कहता है, मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अब ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बैंक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण खंड है। रीजनिंग में अच्छी कमांड और गति रखने वाला व्यक्ति हमेशा अन्य उम्मीदवारों से एक कदम आगे रहता है। रीजनिंग सेक्शन में 75 अंक हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कि कितने पूछे जाएंगे ये हम थोड़ा आगे बताएंगे। यहाँ पर ये चीज़ आप दिमाग से हटा लीजिए कि यहाँ पे हम 75 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप दिमाग में हटा लेना, ठीक है। आगे मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है। भाई एक बात ध्यान रखना, यूपीपी इस बार निकल जाएगा 100%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केवल उम्मीदवार ही रीजनिंग विषय के अपने मजबूत और कमज़ोर विषयों के बारे में जानते हैं, तो उसी के अनुसार सेक्शन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। रीजनिंग मैं तैयार करा दूंगा, ठीक है। इस सेक्शन में मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी के प्रश्न होते हैं, ठीक। उम्मीदवारों को आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई कुछ नहीं होता यूपीपी के रीजनिंग में, ठीक है। मैं एकदम क्लियर बताऊंगा और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस अनुभाग को शीघ्रता से हल करने का प्रयास करें ताकि आप संख्यात्मक योग्यता परीक्षण के लिए समय बचा चुके। बहुत अच्छी बात बताया कि जिसे रीजनिंग का आपका टॉपिक है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जिसे रीजनिंग का आपका टॉपिक है, ठीक है, रीजनिंग में जितना ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, गणित के लिए आपके पास समय बच जाएगा। बहुत अच्छी बात बताया है ये वाला, ठीक है। चलो पहेलियों पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, विभिन्न प्रकार और प्रश्नों के स्तर का प्रयास करें, ठीक है। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस लगाना। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रैक्टिस हो गई 100% सिलेक्शन आपका डन है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी बुक हो, एक बार मैं और बता रहा हूँ, आप कोई बुक पढ़ो, एक बार आप बुक पढ़ो, कुछ ना करो, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसी बुक का प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। सादृश्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या श्रृंखला से पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण से पूछे जिसको डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला है कथन निष्कर्ष, वेन आरेख, गणितीय क्षमता, समस्या समाधान, विश्लेषण। समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना ये यूपीएसआई का टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जो निर्णय लेना, संबंध, रक्त संबंध, अंकगणितीय तर्क, गैर मौखिक तर्क, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट कि जो न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी टिप्स हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सेक्शन भी परीक्षा में स्कोरिंग और निर्णायक कारक है, ठीक है। देखिए यूपी जो 2022 का पेपर है, थोड़ा सा इसमें टफ लेवल का आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तो क्वेश्चन घुमावदार होंगे।
जिन उम्मीदवारों ने अच्छी शॉर्ट ट्रिक और नो फार्मूला का इस्तेमाल किया, ठीक है, वे अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त रखते हैं। इस खंड में 75 अंक शामिल हो सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं रखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर क्या कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने अच्छी शॉर्ट ट्रिक और नो फार्मूला का इस्तेमाल किया, वे अन्य उम्मीदवारों से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रीजनिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। कैसे इस्तेमाल होगी मैं आने वाले धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर आप मैथ तक की तैयारी करें, अगर मैथ में आप फार्मूला लगा के करेंगे, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन 20 मिनट में लगाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला जो है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में पहले प्रश्न पत्र के स्तर की जांच करें और फिर अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है। ये रणनीति आपको एग्जाम के पहले बनानी है, ठीक है। सरलीकरण का प्रयास करें, संख्या श्रृंखला और डेटा व्याख्या अनुभाग पहले, फिर अनुपात अनुपात प्रतिशत औसत क्षेत्रमिति जैसे आसान प्रश्नों के लिए जाएं, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, आपको क्षेत्रमिति तैयार ही नहीं करना, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जिसको मैं सीधी सी भाषा में बोल देता हूँ कि रेखा गणित, रेखा गणित आपको 1% भी इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, मैथ सेक्शन में अच्छी गति लाने के लिए उम्मीदवारों को स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट सीखना होगा, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों को अच्छी ट्रिक बता देंगे, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, तैयार करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहता है, उम्मीदवारों को सभी महत्वपूर्ण फार्मूला और ट्रिक्स की एक सूची बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है यार, जो ट्रिक्स बनती है वो फार्मूला से ही बनती है, ठीक। अब जो पढ़ने में जिसकी गणित अच्छी होगी, ठीक है, उसको तो भाई फार्मूला पता है, बट उसको ट्रिक्स नहीं पता है। अब जो बच्चा पढ़ने में स्लो है तो वो फार्मूला थोड़े नहीं याद करेगा, वो सीधे ट्रिक्स पर वार करेगा, उसको ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो आपको ट्रिक्स भी आना चाहिए, ठीक है। कुछ मूल बातें हैं उनको ध्यान में रखना। पहले अवधारणाओं के साथ प्रश्नों का अभ्यास करें और फिर आपके द्वारा सीखी गई ट्रिक्स को लागू करें, ठीक है। यह सेकंड पॉइंट वाला आपको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। मात्रा में सभी विषयों पर कमांड रखने के लिए अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, परीक्षा में शुद्धता बनाए रखें, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय इसके बारे में बता रहा, मैथ की गणित के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। संख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं पूरे मैथ में, ठीक है। दशमलव, अंश, अनुपात और समानुपात, ठीक है, अनुपात और समानुपात यहाँ पर है, सॉरी थोड़ा गलत टाइप हो गया, अनुपात और समानुपात है, ठीक है। परसेंटेज है, लाभ और हानि है, एसआई और सीआई है जिसको बोलते हैं एसआई और सीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। औसत है, समय और कार्य है, ये मैथ के चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्षेत्रमिति आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तार्किक आरेख इसको देख लेना थोड़ा, प्रतीक व्याख्या इसको भी नहीं पढ़ना है, धारणा परीक्षण इसको भी नहीं पढ़ना, संख्या और अक्षर श्रृंखला ये इंपॉर्टेंट है, तर्कों की प्रबलता पढ़ लेना, नहीं तर्कों का निर्धारण ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ तैयारी करने के दौरान इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। तैयारी के दौरान पालन करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स हैं। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, सबसे पहले कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए सटीकता पर ध्यान दें। शुद्धता एक दिन में नहीं आएगी, मैं आपसे 20 बार कह रहा हूँ, अभी आपके पास 3 महीने का समय, तैयारी कर लो, ठीक है। सटीकता के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, प्रैक्टिस सेट आपको 100% पार लगाएगी आपकी नैया, ठीक है। अगला जो है अभ्यास मॉडल पेपर्स और यूपी पुलिस कांस्टेबल पिछले साल के पेपर, गुड, ठीक है, ध्यान रखना। जो पेपर ओल्ड पेपर हैं यूपीपी के, एक मिनट, ओल्ड पेपर हैं, सॉरी ओल्ड पेपर जो हैं उनको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। चलो अपनी ताकत और कमजोरी के अनुसार प्रश्न पत्र विषयवार हल करने के लिए अपनी रणनीति बनाएं, चलिए इसको कोई बात ही नहीं, ठीक है। हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे क्रम के साथ प्रश्न पत्र पर शुरू करना बेहतर है, ठीक है। देखिए कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। आगे
एक प्रश्न पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें क्योंकि आपका समय कम होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दे देंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन करने में समय लगेगा या फिर आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। इस वजह से एक क्वेश्चन पे एक बार ट्राई करें, नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करते रहें, फिर अगर समय बचता है तो जो क्वेश्चन बच गए उन पर आप ट्राई मारें, ये बात ध्यान रखना, उन पर आपको दोबारा कोशिश करना है, ठीक है। एक प्रश्न पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, उस प्रश्न को चिन्हित करें और यदि आपके पास समय हो तो फिर हल करने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है इसने, ठीक है। चूंकि परीक्षा ऑफलाइन है इसलिए आप सभी प्रश्नों पर एक नज़र डाल सकते हैं। आसान प्रश्नों को पहले हल करने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर मॉक टेस्ट दें। गुड। उन टॉपिक पर रिवीजन करें जिनमें आप कमज़ोर हैं। ट्रिक्स की सूची बनाएं ताकि आप तेज़ी से प्रश्न हल कर सकें। ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। यूपीपी के जो नए बच्चे हैं ये बात ध्यान रखना, जो पुराने उनको ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। आती भी नहीं, बहुतों को नहीं आती, अगर आती होती तो सिलेक्शन भी हो जाता, ठीक है। सामान्य ज्ञान अनुभाग में अनुमान न लगाएं, ठीक है, जिसको बोलते हैं तुक्का। यूपीएसआई में लगा दिया बट यूपीपी में तुक्का नहीं चलता है। यदि आप जीके सेक्शन में कम उत्तर जानते हैं तो घबराए नहीं। इस अनुभाग को अन्य अनुभागों में अच्छे प्रदर्शन से कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। अरे आप ध्यान रखना, ये जो जीके है, ठीक है, आप संविधान, मैं फिर से बता रहा हूँ, संविधान आप तैयार कर लोगे, ठीक है, जीके के बाप बन जाओगे आप यूपीपी में, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा ना जाए, ठीक है। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या बोलता है, फैक्ट है ओएमआर सीट भरने से पहले 2 बार उत्तर की जांच करें। ओएमआर सीट में भरे गए विवरण की जांच करें। उत्तर को सही करने के लिए व्हाइटनर ब्लेड से बचने का प्रयास करें। बिल्कुल यूज ही नहीं करना, बचने की कोई बात ही नहीं है। विश्वास रखें, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। कुछ चयन प्रक्रिया के बारे में आगे हम बात करते हैं अभी, कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का चयन मेरिट के आधार पर होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। पहला चरण है शारीरिक परीक्षण, ठीक है। पहला जो चरण होता है वो लिखित होता है, ऑफलाइन पेपर होगा, ये बात ध्यान रखना। यूपीएसआई का जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा। फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर आपके डीवीपीएसटी होता है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कि यूपी पुलिस शारीरिक परीक्षा पैटर्न 2022 के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 14 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, ठीक। तो ध्यान रखना, आपकी जो दौड़ है, ठीक है, आपकी जो रनिंग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये पुरुष के लिए कि 4800 मीटर 25 मिनट में, 2400 मीटर 1400 मिनट में महिलाओं को पूरा करना है, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुतों को तो पता ही नहीं था दौड़ है या कितनी नहीं है। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाता है, सभी को पता है। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लिखित परीक्षा में क्या पैटर्न है। देखो जो यहाँ पे सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चन, देखो हम ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखना, 38 क्वेश्चन 76 नंबर की, ठीक है। फिर क्या है, सामान्य ज्ञान है, ऊपर सामान्य ज्ञान है, ठीक है। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, मतलब एक चीज़ थोड़ा ऐसे समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे हिंदी, नॉर्मल से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा गणित, ठीक है। फिर हो जाएगा सामान्य ज्ञान, फिर हो जाएगा हिंदी गणित जीएस या जीके, ठीक है। अब ध्यान रखना कितना गजब की चीज़ हम आपको बताएंगे। देखो हिंदी में कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर, तो आपको 76 नंबर मिलेंगे, मतलब जो 38 क्वेश्चन 76 नंबर के होंगे। और गणित में, अब गणित का टॉपिक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि गणित में जो पहले पेपर पूछा गया है, गणित में 19 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे ही नहीं गए हैं, 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सी मिस्टेक हो गया थोड़ा, फिर से थोड़ा लिख देता हूँ समझने के लिए। देखिए ये आपका हिंदी हो गया, ठीक है।
हिंदी के बाद आपका गणित हो गया, ठीक है। गणित के बाद हो गया आपका जीएस, ठीक है। हिंदी, गणित और फिर हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, रीजनिंग, ठीक है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, हिंदी जो आपके 38 नंबर की 38 क्वेश्चन होते हैं, गणित के 19 क्वेश्चन होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपरों में। जीएस के जो कितना जीएस के भी 38 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिंदी के 37 भी हो सकते हैं, 37 से 38। जीएस के जो होते हैं, जीएस के 38 होते हैं, ठीक है। अब देखो बात आई रीजनिंग की, ठीक है। अब रीजनिंग के जो होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो मैथ यहाँ पर कम पूछी गई है, रीजनिंग ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अब देखो जिसकी हिंदी अच्छी हो गई, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, जिसकी हिंदी अच्छी हो गई 37 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हैं उसके, 37 में मैं मान चलता हूँ, अगर इस समान हिंदी में अगर आपके 35 भी हैं, ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा। गणित में अगर आपके 15 भी सही हैं तब आप राजा हो। जीएस में अगर आपके 20 ही सही हैं 30 में, तब भी आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग में 55 अगर रीजनिंग टॉप की है तो 50 क्वेश्चन आप मार दोगे, बहुत ईजी आती है, ठीक है। तो एक चीज़, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो गणित है, 1 मिनट थोड़ा सा और बता दूं, समझ जाइएगा आप लोग। गणित और इसमें बहुत परेशान है, थोड़ा मेरा पेन नहीं चल रहा है। देखो गणित जो है, ठीक है, गणित 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो रीजनिंग है, ठीक है, वो 55 नंबर की 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। रीजनिंग जिसकी अच्छी हो गई, ठीक है भाई, यूपीपी कांस्टेबल नौकरी उसके हाथ में, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है, सब बताया ही था आगे, ठीक है। अब सुनने में आ रहा है एक चीज़ और कि 0.5 अंकों की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, वो तो आगे की बात है, ठीक है। चलो थोड़ा अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कि देखो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस के बारे में अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या इसका सिलेबस है, अब ध्यान रखना, ठीक है। इतिहास तो बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है इसमें, सिर्फ और आपको जैसे गांधी युग पढ़ना है, गांधी युग पढ़ना इम्पोर्टेंट है, गांधी युग, ठीक है। इतिहास में और तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। संस्कृत कुछ नहीं, संस्कृत पूछी नहीं जाती है, ठीक है। जियोग्राफी में, ठीक है, अब जियोग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, जैसे हो गया पर्वत हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, पर्वत नदियाँ, दर्रे हो गए, ठीक है, पर्वत नदियाँ दर्रे हो गए, ठीक, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी से तैयार करना है, मोटा मोटा, ज़्यादा डीप नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। भारतीय संविधान आपको 100% तैयार करना, जितना हो सके आप इसको रट डालो, खेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स ये तो करंट अफेयर्स में चला जाता है। साइंस में अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ और जीव विज्ञान में पढ़िए, ठीक है, जीव विज्ञान में पढ़िए, और जीव विज्ञान में पढ़िए तो सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़िए, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पढ़िए। और जैसे जो विटामिन होते हैं, ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन, इनके रासायनिक नाम पढ़िए, ठीक है, इनके रासायनिक नाम पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मतलब यूपी जीके के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, मंदिर वंदिर के बारे में पढ़िए, कौन सा राज्य कब बना, सॉरी कौन सा जिला कब बना, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लीजिए, ठीक है। संस्कृत से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूपी जीके में राजस्व व्यवस्था के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुलिस और सामान्य शासन प्रशासन प्रणाली के बारे में जान लीजिए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सूचना और संचार से कोई मतलब नहीं, प्रौद्योगिकी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर आप देख लेना, ठीक है, और मैं बता भी दूंगा क्या क्या पूछा पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें हिंदी व्याकरण आ गया जो इस टॉपिक में होना चाहिए, अब ध्यान रखो, ठीक है। अब सामान्य हिंदी के जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें अलंकार तैयार करना है, समास तैयार करना है, विलोम, रस, संधि, छंद, तद्भव, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। अनेक शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्त का कोई मतलब नहीं, गलत मतलब जैसा शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है,
ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और वाच्य पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कारक हो गया, कारक आपको पढ़ना है, ठीक है। छंद, छंद में कुंडलियाँ उंडलियाँ सब आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी में पुरस्कार पढ़ लेना, हिंदी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक, हिंदी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पढ़ लेना। और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके उपनाम हैं, उनके उपनाम इम्पोर्टेंट है, पक्का 2 पूछा जाएगा, ठीक है। और जो रचनाएं हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है, रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। वो रचनाएं उनसे रिलेटेड पूछी जाती हैं, हिंदी में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में बात करते हैं। अब करंट अफेयर्स में देखिए ध्यान रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ठीक है। आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आप इतना पढ़िएगा कि जो यूपी में यूपी जीके होगा, सॉरी जो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में घटनाएं घटित होती हैं उन पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए रीजनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समानताएं से पूछा जाता है, ठीक है। अंतर, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या समाधान, विश्लेषण और निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृतिक वर्गीकरण, ठीक है। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, निपटने की क्षमता, अमूर्त विचार और प्रतीक और उनके संबंध। अब तो ये पूछा ही जाता है इस बार, अंकगणितीय संगणना और अन्य विशेषणात्मक संबंध, ठीक है। और एक से पूछ लेना, जैसे दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पासा से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और सीरीज से पूछे जाते हैं, श्रृंखला से तो बताया भी होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला जो है मैथ का टॉपिक आ जाता है। इसमें नंबर सिस्टम आप ध्यान रखना, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव और अंश, उच्चतम सामान्य कारक और सबसे कम आयु गुणांक, ये बिल्कुल ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या छूट रहा है, आपका छूट रहा है लाभ हानि हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखना, रेलगाड़ी जो टॉपिक है, रेलगाड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो SI CI होता है, मतलब आप सभी टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन एकदम छोटे छोटे आते हैं, जिसको जोड़ गुणा घटाओ भाग करना आता है वो आराम से कर लेगा। दशमलव से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप तैयार करिएगा, ठीक है। हाँ और भाई जितने भी सभी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाकी यूपीपी की तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ठीक। इस चीज़ से एक रणनीति बनाइए, अपनी कमज़ोर सब्जेक्ट को पहचानिए, जो आपकी कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको आप पहचानो, उसके लिए ज़्यादा समय दो, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि गणित 19 नंबर की आती क्वेश्चन की आती है और रीजनिंग 55 नंबर की आती, 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट अगर तुम्हारी मजबूत हैं यूपीपी तुम्हारे अंडर में हो जाएगी इस बार, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप ऐसे ही इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रख के तैयारी करिए। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से और एक रणनीति बनाओ अच्छी, ठीक है, रणनीति बनाओ, यूपीपी की तैयारी करो। प्रैक्टिस सेट मैं डेली करवाऊंगा, हम देखिए क्लासें नहीं करा पाएंगे, ये बात ध्यान रखना, मैं क्लासें नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, ना हिंदी की, ना रीजनिंग की, ना मैथ की। एक मैंने रीजनिंग का एक वीडियो अपलोड कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से, वो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, पहला वीडियो है एनालॉजी का, ठीक है, अच्छा वीडियो है, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यूपीपी आपका 100% पार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.